नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बीपीएससी 70वीं में हुए नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जिस तरह से छात्रों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसका बड़ा असर जो है राजधानी पटना में 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है और इसे लेकर वो मुख्यमंत्री को एक लेटर जारी करते हैं और उसमें साफ कहते हैं कि अभ्यर्थियों की समस्याओं को जल्द सुलझाया जाए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सब कुछ हम इस वीडियो से बता दें आपको कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में हुए बड़े फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरह से लगातार छात्र जो हैं ऐसी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनका साफ कहना है कि ये जो जिस तरह से बीपीएससी ने इसे लेकर एक बड़ा षड्यंत्र किया है उसे जल्द से जल्द वो वापस ले, नहीं तो बड़े पैमाने पर मोर्चा जो है वो खोला जाएगा, जिसका असर दिल्ली से लेकर अब पूरे बिहार में भी देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी पटना में 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर सभी अभ्यर्थी जो हैं इसे लेकर आंदोलन करने वाले हैं। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर यह पत्र लिखा है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ बंद करे। इसके आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। आयोग के सर्वर की खामी के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से 2-3 दिन पूर्व में सर्वर के ठीक से कार्य नहीं करने के कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, जो कि उनके भविष्य और सतत परिश्रम के लिए एक घातक है। स्वयं अपनी ही विफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने में असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को ही उल्टे अगंभीर ठहरा देना अफसरशाही के अहंकार और तानाशाही को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अभ्यर्थियों और अभिभावकों को अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आयोग सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा या नहीं। फॉर्म भरवा लेने के बाद भी अभ्यर्थियों को अभी तक पूरी परीक्षा पद्धति की जानकारी नहीं है, जो उनके लिए अन्यायपूर्ण है। यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि सामान्यीकरण की प्रणाली सदैव से असमान रूप से विवादित रही है। किसी अभ्यर्थी को अगर कठिन परिश्रम का उत्तर पता है तो उसके लिए यह प्रश्न सरल है। किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होना अभ्यर्थी की तैयारी पर निर्भर करता है, आयोग की इच्छा, हठधर्मिता और बुद्धिमत्ता पर नहीं। इसके अलावा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए जाने का भी अफवाह फैलाया था, जिसके कारण अभ्यर्थी असमंजस में पड़ गए थे। तेजस्वी ने कहा है कि इन्हीं बातों को सबको देखते हुए मैं समस्त अभ्यर्थियों के हित में आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे रखता हूं, जिसमें सबसे पहले परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त दिन दिए जाए ताकि आयोग की नाकामी अथवा सर्वर की खामी के कारण जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके वो फॉर्म भर पाए। आयोग 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए ताकि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिल सके। नॉर्मलाइजेशन पर अपनी नीति स्पष्ट की जाए। उचित होगा कि सामान्यीकरण की विवादित और अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से बचा जाए। हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के हो। मैं आशा करता हूं कि आप इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
तो बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो युवाओं के लिए लगातार तत्पर रहते हैं और इसका असर जो है एक बार फिर बड़े पैमाने पर देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से बीपीएससी में जो है लगातार बीपीएससी के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन की बात जो है वो कही गई है और इसे लेकर छात्रों में खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और इसे लेकर छात्र अब बड़े पैमाने पर आंदोलन भी करने वाले हैं। तो ऐसे में छात्रों के बीच जिस भी समस्या को लेकर आक्रोश है उस सारे समस्याओं को चिन्हित कर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। साफ तौर पर कहा है कि इसके डेट को आगे बढ़ाया जाए। जो छात्र पीछे छूट गए थे उनके लिए एक मौका होना चाहिए ताकि वो बिछड़ गए हैं, सर्वर डाउन होने की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो ऐसे में अब इस सारे शेड्यूल को बदला जाए ताकि नए सिरे से फिर एक बार जो है डेट निकाली जाए, एक बार फिर से वो जो बच्चे छूट गए हैं वो एक बार फिर से फॉर्म भर सके और तमाम उनकी जो भी मांगे हैं, जिस तरह से पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, एक दिन परीक्षा हो, एक ही पाली में परीक्षा हो और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो, इन सारे मुद्दों को उन्होंने इस पे जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें चिन्हित किया है और मुख्यमंत्री से साफ आग्रह की है कि मुख्यमंत्री जी हम छात्रों के हित में आगे आए हैं और आप इसे सुने, इसे समझे और आपसे निवेदन है कि आप इन सभी मांगों पर एक बार सोचें और इसमें संशोधन करें ताकि इन छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है वो खिलवाड़ अब ना खेला जाए। तो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष जो हैं छात्रों के हित में एक बार फिर से उन्होंने अपना आवाज बुलंद किया है और इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री जी पर ये पूरी कहानी जो है आकर निर्भर हो जाती है कि मुख्यमंत्री अब क्या करते हैं, आयोग इस पर क्या करता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी पटना में 6 तारीख को 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर जो है छात्र नेता दिलीप ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बीपीएससी 70वीं में बदलाव किए गए हैं और ऐसे में मेधावी छात्र जो है इससे वंचित रह जाएंगे, तो ऐसे में उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, शांतिपूर्ण जो है तरीके से एक बार विरोध जताना पड़ेगा। तो हालांकि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर अब तेजस्वी यादव भी इस पर नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं और इसे लेकर सीएम को उन्होंने पत्र भी लिखा है। अब इस पर क्या कुछ जो है अपडेट निकल कर आती है इससे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप जुड़े रहें NBC 24।